वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियां। ज्योग्राफी के इस टॉपिक से यूपीपीएससी द्वारा कई बार एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न है, तो इसको हम लोग लिस्ट के फॉर्म में कवर करेंगे क्योंकि अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो फिर आप वीडियो क्लासेस दी हुई हैं। इंडियन ज्योग्राफी मैंने पूरी कंप्लीट करा दिया था, वो आप देख सकते हो। अदरवाइज आप ये जो अब लिस्ट है इसको रिवाइज करिए, इसके साथ में आपको याद हो जाएंगे कुछ रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे ये क्लास मिलेगी। साथ में रात को 9 बजे आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की, जो कि लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए आपके एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट शेड्यूल किए गए हैं। ठीक है, फ्री में अवेलेबल है, कोई भी इसका चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, जो भी बच्चे आर री एग्जाम के लिए परेशान हैं कि अभी भी कैसे प्रिपरेशन करें या इतने समय में क्या करेंगे बिना किसी स्ट्रैटेजी के, आपको समझ नहीं आ रहा, तो बिल्कुल भी डाउट मत रखिए। मात्र 800 रुपये में कोर्स अवेलेबल है आर री एग्ज़ाम के लिए, जिसमें जीएस और हिंदी दोनों पेपर के लिए फुल स्टडी मटेरियल दिया गया। करंट अफेयर भी बहुत अच्छे ढंग से दी गई है, सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट कराए गए हैं और जो भी टीचर्स हैं वो हाईली एक्सपीरियंस भी हैं। यूपीपीसीएस का एग्जाम जो 2024 का प्रीलिम्स है, इसके लिए भी नया कोर्स लॉन्च हो चुका है जो मात्र 1600 रुपये में है। दोनों में आपको ज्ञान सर कूपन कोड जरूर डालना है, जिससे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आप यूपीपीसीएस के लिए भी अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। उसमें जीएस, करंट अफेयर, सीसेट सब कुछ होगा। इसमें पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, सब कुछ आपको वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस के फॉर्म में मिल जाएगा। इनमें पीडीएफ नोट्स नहीं है, सारी क्लासेस मिलेंगी। तो आप कोर्स के लिए क्या कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करेंगे और अपना कोर्स परचेज कर लेंगे। कोई दिक्कत हो रही है आप कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ और उनकी सहायक नदियों के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहली नदी है गंगा। ठीक है, पहला रिवर सिस्टम है गंगा का, जो कि केदारनाथ की चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से निकलती है। देखिए, मैप के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, डिटेल में कराया जा सकता है, लेकिन ये मैंने पहले कराया हुआ है। अभी रिवीजन का टाइम है, आप लोग को अगर दिक्कत लगे तो वो क्लासेस आप देख सकते हो। ठीक है, इनका संगम कहाँ होता है? गंगा का संगम होता है ग्वालंदों के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ बंगाल की खाड़ी में। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो मान लीजिए ये गोमुख से निकलती है और ऐसे प्रवाहित होते हुए ये चली जाती है। तो सबसे पहले इससे रामगंगा आकर के मिलेगी। ठीक है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये शारदा वगैरह सारी इधर से आकर के मिलती हैं। ठीक है, और लास्ट में महानंदा। लेकिन जो यमुना है, यमुना इसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो दाएं तट से आकर के मिलती है। यमुना की भी कई सहायक नदी हैं। इधर से एक और रिवर आती है सोन। ये सारी सहायक नदियाँ किसकी? गंगा की। ठीक है, गंगा हो गया। अब हमें पढ़ना है यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम स्थल है बंदरपुच में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमालय से, और इसका संगम होता है इलाहाबाद में गंगा नदी में, अर्थात प्रयागराज में जो गंगा नदी उससे जाकर के यमुना नदी मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में गिरी है, चंबल है, बेतवा, केन और टोंस भी हैं। रामगंगा नदी की बात करें तो नैनीताल के निकट से निकलती है और कन्नौज के निकट ये गंगा नदी से आकर के मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं कोह नदी। गोमती रिवर ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है। ये मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदी है और गाजीपुर में गंगा के स्थान पर मिल जाती है। मतलब आप इनका ये तो संगम याद रखेंगे, उद्गम स्थल याद रखेंगे और जो भी सहायक नदियाँ वो भी याद रखेंगे। अब इस गोमती नदी की सहायक नदियों में सई है, जोमकाई है, बरना है और गच्छई है। घाघरा नदी से सरयू नाम से भी जानते हैं, तिब्बत के मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है और छपरा के पास आकर के गंगा नदी में मिल जाती है, मतलब बिहार में। राप्ती, शारदा और छोटी गंडक इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है शारदा नदी, तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट ये मिलान हिमनद से निकलती है। बहराम घाट की सीमा से ये लगते हुए घाघरा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में लिसार है, सरयू है, पूर्वी रामगंगा है, ऊल, चौका, दवाहर और सुहेली। अगली है गंडक नदी, है तिब्बत नेपाल की सीमा पर धौलागिरी पर्वत शिखर से निकलती है और पटना के पास गंगा में जाकर के मिल जाती है। मायागंडी, बारी, त्रिशूली, पंचांग, सरहद, बूढ़ी गंडक की सारी सहायक नदी हैं। देखिए, जो गंगा की सहायक नदियां अगर इनकी भी ट्रिब्यूटरीज हैं तो आप एक बार जरूर पढ़िए, क्योंकि प्रश्न में कोई भी 4 ऑप्शन दे करके आपको नदियों का पूछा जा सकता है, इसमें से कौन सा गंगा नदी तंत्र का भाग है, तब आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, फिर याद नहीं आएगा। इसीलिए ये फैक्ट्स भी याद करना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। राप्ती नदी रुकुमकोट नेपाल में है, यहाँ पर निकलती है और बरहस के पास जो घाघरा है इसमें नदी में मिल जाती है, घाघरा नदी में। ठीक है, बरहस नामक स्थान पर। रोहिणी इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट है कोसी। प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास एक गोसाई थान से निकलती है।
भागलपुर जनपद में करगोला के दक्षिण पश्चिम में ये गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी की सहायक नदी में संकोसी है, तामू है, कोसी, लिक्षु, कोसी, तलखू, दूध कोसी, अरुण, तामूर कोसी, ये सारी कोसी नदी की सहायक नदियाँ हो गई। नेक्स्ट आ जाती चंबल नदी। चंबल किसकी सहायक नदी? यमुना की। तो मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। इटावा के पास ये यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में काली, सिंध, तिस्ता, पार्वती, बनास, नेवास, शिप्रा, दूधी नदी, ये सारी इसकी सहायक नदी हैं। अगली चंबल हो गई, तो चंबल के बाद बेतवा नदी है। ये रायसेन जनपद से निकलती, मध्य प्रदेश में रायसेन जिला है, इसके पास कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। हमीरपुर के निकट ये यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में धसान और बीना है। नेक्स्ट रिवर सिस्टम है ब्रह्मपुत्र नदी। मानसरोवर झील के निकट ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और गोवालंद के निकट ये पद्मा अर्थात गंगा नदी में मिल जाती है, जब इसका नाम पद्मा हो जाता है। दिबांग, लोहित, सेसरी, निम्न, दिहांग, सुबनसिरी, सीरी, भाद्री, धनसिरी, बंडी, मानस, संकोच, धारला, तिस्ता, बुरही, दिहांग, विसांग, दिखो, जांझी, कुलसी, जिंजीराम, सारी सहायक नदियां हैं। लोहित जरूर याद रखिएगा, दिहांग, सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, संकोच, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं ब्रह्मपुत्र की। गोदावरी नदी, जिसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, ये नासिक अर्थात महाराष्ट्र के जो नासिक वाला स्थान है वहाँ पर पश्चिमी घाट में त्र्यंबकम पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है। इसका संगम होता है मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके निकट ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराती है। इसकी सहायक नदियों में प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर और सबरी हैं। सारी रट जानी चाहिए, एक एक आपको ट्रिब्यूटरीज इनकी याद होनी चाहिए। इवन आप मैप देखो तो आपको दिखे कि हाँ कहाँ पर हैं। मैप में भी दिखाया है, मैंने पिछली क्लासेस में कराया है, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए इनको। इसके बाद अगली है कृष्णा नदी। ये महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है, विजयवाड़ा के निकट बंगाल में ये अपना जल गिराती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, मूसी, मुरेरू, दूध गंगा, ये सारी कृष्णा की सहायक नदी हैं। अगली रिवर है कावेरी नदी। कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कुर्ग जिले से इसका उद्गम होता है और इसका संगम कहाँ हो रहा है, मतलब ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर। देखिए कुछ रिवर हैं पेनिनसुलर रिवर हैं, इनकी बात करें, कुछ रिवर ईस्ट फ्लोइंग होती हैं, कुछ वेस्ट फ्लोइंग है। तो कुछ अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, कुछ बे ऑफ बंगाल में अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा कि कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और उनकी कौन कौन सी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, ये भी देखना रहेगा। अब कावेरी नदी की जो सहायक नदी है इसमें हिरांगो है, हेमवती, शिमला है, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती, नोएल, सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। पेन्नार नदी ये चेन्नई के इस पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक से बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। जयमंगली, कचेरू, सागिलेरू, चित्रावती, पागनी, चेयूरू, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है नर्मदा नदी। ये एमपी में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, भड़ौच में अरब सागर में जाकर के अपना जल गिराती है। बुढ़मेर, बंजर, सर, तवा, कुंडी, शक्कर, हिरन, बरना, तिंदेसी, अर्रा, देवगोई, नामोदास, सोमो देवी, ये सारी की सारी नर्मदा की सहायक नदियां हैं। अगली रिवर है ताप्ती नदी। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद से मुल्ताई अर्थात मूल ताप्ती नगर के पास से निकलती है, खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, उनमें कौन कौन सी, नर्मदा और तापी, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बाकी सारी किधर फ्लो होती हैं, ईस्ट की तरफ, लेकिन कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ जो प्रवाहित होती हैं, और ये जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली रिवर्स हैं वेस्ट साइड में, ये एस्चुरी बनाती हैं, और जो ईस्ट साइड फ्लोइंग रिवर हैं ये क्या बनाती है, डेल्टा। अब इसकी सहायक नदी में पूर्णा, निर्गा, बोरी, पंजरा तथा अनेर है। महानदी की जो उद्गम स्थल है महानदी का, वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के पास से निकलती है, और इसका जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराती है वो स्थान देख लीजिए, कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजूरी तथा बिरूपा नाम की दो धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। सहायक नदियाँ देखिए, शिवनाथ है, हसदो है, मांड, ईप, जोंक, ओंग, तेल, ब्राह्मणी, कोयाली, सांक, लीलागर, मनियारी, सुरही और अमनेर। साबरमती नदी ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। ट्रिब्यूटरीज में सैर है, हाथमाटी है, वाकल, बतरक है और हरनौ है। माही नदी ये विंध्य पर्वतमाला से निकलती है, मेहत झील मध्य प्रदेश से, और खंबात की खाड़ी में जल गिराएगी। सहायक नदियों में सोम, अनास और पनप है। सिंधु नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत से निकलती है, और यह कराची जो कि पाकिस्तान में इसके निकट अरब सागर में अपना जल गिराती है। सहायक नदियों में सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम तो आपको याद होगा, JCRBS मैंने याद कराया था। सिंगी, जास्कर, गरवग, चू, श्योक,
सिगार, गिलगित, ये और भी रिवर्स आपको इसकी याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें से जो JCRBS मैंने याद कराया था, झेलम, रावी, चिनाब, व्यास, सतलज, ये सारी की सारी इसकी आकर के लेफ्ट हैंड से मिलती हैं, और राइट हैंड से मिलने वाली बाकी रिवर्स हैं, जैसे जास्कर है, गरवग है, श्योक है, सिगार, गिलगित, ये सारी रिवर्स हो जाएंगी। अगली रिवर है सतलज नदी, जिसे शतुद्री नाम से पहले जानते थे, शतुद्री। मानसरोवर झील के निकट ये राकसताल से निकलती है और कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर व्यास नदी में तथा मिठान कोट के निकट सिंधु नदी में मिलती है। स्पीति, बास्पा और व्यास इसकी सहायक नदियां हैं। झेलम नदी, इसको वितस्ता नाम से पहले जानते थे, इतिहास में प्रश्न पूछे जाते हैं इससे आपसे। कश्मीर के बेरीनाग झरने से निकलती है, तीमू के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। सहायक नदियों में किशन गंगा है, लिदार है और पूंछ है। चिनाब, जिसे अस्किनी नाम से जानते थे, लाहुल में बाड़ा लाचाला दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रा और भागा नाम की दो रिवर्स होती हैं, वो आपस में जब मिल जाती हैं तो आगे चिनाब रिवर बनता है, और ये सिंधु नदी तंत्र का ही भाग है। ये याद हो गया। अब इनका देखिए, जो इनकी रिवर्स हैं सहायक, उसमें रावी और चंद्रा भागा है। तीमू के निकट झेलम नदी में अपना जल गिराती है, संगम करती है। नेक्स्ट है रावी नदी, है कांगड़ा जिले में, जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर कांगड़ा जिला है, उससे निकलती है हिमालय के रोहतांग दर्रे के पास से। इसके अगर पुराने नाम की बात की जाए तो इसे परुष्णी नाम से जानते थे, और इरावती भी इसका दूसरा नाम है। झांग जिले की सीमा पर चिनाब नदी से मिल जाती है और इसकी सहायक नदी है चिनाब। व्यास नदी, जिसे विपाशा नाम से पहले जानते थे, ये रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और हरिके नामक स्थान पर सतलज से मिल जाती है। तो सिंधु की सहायक नदियों में जो व्यास नदी है, ये एकमात्र नदी है जो सिर्फ भारत में ही प्रवाहित होती है, और हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदी पार्वती, सैंज, तीर्थन, उहुल। केन नदी के बारे में जान लीजिए। सतना जनपद, जो कि MP में है, इसकी कैमूर पहाड़ियों में निकलती है, और चिल्ला, जो कि बांदा में है, यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ कयान है, सोनार है, उर्मिल है। तमसा नदी, इसको टोंक नदी बोलते हैं, ये कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड नामक जलाशय में निकलती है और इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। कुछ और भी रिवर्स अभी देखनी, जैसे सोन नदी, से स्वर्ण नदी के नाम से भी जानते हैं। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है सोनभद्र में, और पटना से पूर्वीय गंगा नदी में मिल जाती हैं। अब इसकी सहायक नदी की बात करें तो छोटी महानदी, बनास, गोपत, रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयली, कान्हार और घग्गर है। दामोदर नदी, इसकी सहायक नदियां अभी देखेंगे, बराकर, कोनार और जमुनिया हैं, और इसका जो उद्गम स्थल है वो छोटा नागपुर पठार के पलामू से होता है, झारखंड में। फलुका के पास ये हुगली नदी में मिल जाती है, और हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात की जाए तो ये दामोदर ही है। दामोदर की बराकर नदी जो है वो ट्रिब्यूटरी है, और इस पर कौन सा बांध बना हुआ आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बनास जो है वो खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है, बाणगंगा, बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, बेड़च, गोगुंदा पहाड़ी से निकलती है, और कांतली, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये हो गई मेजर रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। मैप में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये लिस्टिंग दी गई है आसानी से आपको याद करने के लिए। 2 बार 3 बार वीडियो जरूर रिपीट कर लीजिएगा, स्पीड में बढ़ा करके देख लीजिएगा, लेकिन इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, जिससे ड्रेनेज सिस्टम से अगर क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अगर इंग्लिश में आप लोग को दिक्कत है, मैं इंग्लिश में भी एक बार शो कर दे रही हूँ लिस्ट, वो आप लोग नोट कर सकते हैं। ये है मेजर रिवर्स, इसमें गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती रिवर। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद आप इसे लर्न कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए इस सीरीज़ को। नाइट में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, जो कि टेस्ट वाली चल रही, मॉक टेस्ट की। दोनों क्लासेस फॉलो करते रहिए। अगर आपको पेड ग्रुप की कोई जानकारी चाहिए तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और UPPCS RO या ROD एग्जाम के लिए अभी भी समय है, आप अपना कोर्स ज्वाइन करके बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।